तो हाँ जी, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जी। सो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, जिसने आना था वो आ गया। सो अभी मीटिंग को हम थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करेंगे। क्लियर है? ताकि जो किसी की हेल्प भी कर पाए। क्लियर है? तो सभी ने कैमरा ऑन करके मीटिंग को लगाना है। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से और अच्छी लोकेशन में सभी लोग रिकॉर्ड हो रहे हो। सो ये सेशन यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो ध्यान रखना थोड़ा सा अच्छी सी लोकेशन में बैठना, ताकि जो सभी देखेंगे। ओके, तो करें मीटिंग स्टार्ट। चलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो जी? आई होप सब बढ़िया अच्छे होगे। हाँ जी, सब लोग कैसे हो जी? बढ़िया हो? एक्साइटमेंट शो कर दो थोड़ी सी मुझे, देखे जाए कि भाई चेहरे हंसी खुशी बैठे हो, स्माइल के अंदर बैठे हो, कोई मुरझाया सा चेहरा नहीं है। हाँ जी, क्या बात है जी। यार थोड़ा सा स्माइल कर दिया करो यार, जब भी मैं आता हूँ ना, तो मुझे स्माइल करते हुए लोग अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो मुरझाया सा चेहरा लेके बैठे रहते हैं, सर ये सर वो, पता नहीं क्या। लाख प्रॉब्लम हर एक बंदे को है, बट उसका एक सोल्यूशन है, एक प्यारी सी स्माइल। तो स्माइल के साथ सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, चलो। क्या बात है, आज तो मेरे बोलने के बिना ही कैमरा ऑन हो रही है। क्या बात है जी, बढ़िया है। अरे वाह, अभी मैंने मीटिंग 2 मिनट भी नहीं हुए थे, अभी मैं देखा था, अभी 28 बंदे थे, अभी फटाफट 31 हो गए। क्या मतलब, इनको कोई मैसेज चला के मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है? ये भी अजूबा ही है भाई हमारी टीम का तो चलो, बहुत बढ़िया। सो वेलकम है। सो आज हमारे एक्सपेंसिव ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ आपके लिए ऐसी चीज लेके आए हैं, जिससे आपकी लर्निंग, आपका लेवल वो अप कर सकते हो, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो। नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, फिर वो पहले जैसा ही रहेगा। क्लियर है? तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो मीटिंग है, आप बस वो आधा घंटा 1 घंटा जो आप आज बैठने वाले हो, वो आपका वेस्ट होने वाला है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो। क्लियर है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो भी आज मैं अपना 100% दूंगा आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। क्लियर है? ताकि जो आप वो सारी चीजें सीख पाओ, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाओ। सो प्लीज आप उसको अप्लाई जरूर करना, ताकि जो आप अपनी लर्निंग को बढ़ाओ और आप लेवल अप करो। क्लियर है? अंडरस्टैंड? तो प्रॉमिस करोगे आज की लर्निंग जो भी आपको मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे, देन उसको अप्लाई करोगे, वो सबको नोट करोगे अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात को। ओके। सो एक बार अपना कैमरा ऑन कर लो। बहुत से लोग अभी भी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कैमरा ऑन कर लो सभी लोग अपना अच्छे से, जो मीटिंग प्रॉपर बढ़िया तरीके से रहे। ओके। सबसे पहले हम आज बात करने वाले, हमारी टीम मीटिंग जो आज मैंने रखी है, कल वैसे करने वाले कल थे, कल इसलिए नहीं करी क्योंकि कल थोड़ा सा हमारी मैकबुक में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो आज करिए। उसका रीजन क्या है कि आज मुझे पता था टीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। उस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ लोगों के पास लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को कॉलिंग करने के अंदर दिक्कत आ रही है, वो सारी अलग अलग दिक्कतें। राइट? तो उस चीज के ऊपर भी हटके ट्रेनिंग करेंगे, बट आज हमारा ग्रैंड टीम मीटिंग है, आज आपको सुपरवाइजर की प्लानिंग करेंगे, देन उसके बाद हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग्स करेंगे। क्लियर है? और आज की लास्ट की ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जिस चीज को भी लेके होगी, तो वो आपने लास्ट में मुझे बताना है। क्लियर है? क्यों बताना है? क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, वो प्रॉब्लम को देखूं मैं, देन उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट में सेशन करूं, वो उसी टॉपिक के ऊपर हो, कोई मोटिवेशन, कोई किसी चीज के ऊपर, कोई प्लानिंग के ऊपर नहीं, बस उन्हीं चीजों के ऊपर हो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आप सभी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चीज के ऊपर हम उस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे, देन उसके बाद हम वो मीटिंग करेंगे। क्लियर है? तो आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने प्रॉपर अच्छे से लगाना है। ओके। तो सबसे पहले डायरी पेन सभी के पास है? एक बार शो कर सकते हो मुझे? शो मी डायरी पेन प्लीज। एनीवन? किसी के पास ना हो? ओके, वेरी गुड। गुड ऑडियंस, अच्छा लगा, बढ़िया है। ओके। तो सबसे पहले देखो, हमने इस मंथ के अंदर देखो टारगेट लिया था स्टार्टिंग डेज के अंदर ही, कि हमने इस मंथ में 6 सीसी करनी है, 4 सीसी करनी है। राइट? सुपरवाइजर लेवल करना है, 10 सीसी करना है, फ्रंट के अंदर 10 सीसी करना है, नई लेग ओपन करनी है, वो सारी चीज। राइट? तो वो सारी चीजें हमने जो करनी थी, तो उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं से सोचा था कि भाई इस मंथ में मैंने ये करना है वो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था, हमें मोटिवेशन थी।
स्टार्टिंग के अंदर हम सोच रहे थे कि भाई स्टार्टिंग मंथ के अंदर के भी ये मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, फलाना टाइप का बहुत सारी चीजें। बट एक्चुअली होता क्या है कि जब हम जो सोचते हैं उसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले पाते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपने क्या सोचा था कि इस मंथ में मैंने क्या करना है, ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने इतनी सीसी करनी है, इतने बंदे का स्लॉट बुक करवाना है, ये करना है, 5 दिन से पहले मैंने 2-3 स्लॉट करवा देने, चाहे कुछ भी हो जाए। मुश्किल से आप में से कोई एक आधा पर्सन होगा जिसने 2 स्लॉट करवाए होंगे अभी तक। डायरेक्ट के अंदर है कोई ऐसा बंदा जिसने फ्रंट के अंदर 2 स्लॉट बुक करवाए हो? मुश्किल से होगा कोई भी अगर होगा तो। नहीं तो मोस्टली एक एक करवाए ही होंगे, वो सब लोगों ने एक एक करके तो करवाए हैं। बट दो किसने नहीं करवाए होंगे? रीजन, हम फोकस कम कर पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सुपरवाइजर करना है, ये हमने ठान लिया, हमने कि सुपरवाइजर तो करना है, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको, ठीक है, उस चीज को फर्स्ट आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सुपरवाइजर लेवल करना है, वो आपका गोल है। इस मंथ के अंदर 20 सीसी करनी है, 10 सीसी करनी है, 14 सीसी करनी है, फ्रंट के अंदर करनी है, टीम के अंदर करवानी है, वो सारा कुछ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी आपने टारगेट लिया है, जो भी आपने सोचा है, स्टार्टिंग मंथ से सोचते आ रहे हो, 15 जो 8 दिन के अंदर आपने कुछ नहीं किया, उसका रीजन क्या है कि आप लोगों के पास प्लानिंग नहीं है। क्लियर है? आप लोगों ने बैठ के उस चीज के ऊपर प्लानिंग नहीं किया होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक प्लानिंग नहीं करी होगी कि भी इस मंथ में मैंने इतनी कॉलिंग करनी है, इतना काम करना है, इतने बंदों का ये करवाना था, और उसको करवाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो चीजें। क्लियर है? आपको मैं आज वो बताने आया हूं जो चीज हम नहीं करते, जो हमारी गलतियां हैं। आप सभी को पता चल जाएगा कि हमारा सुपरवाइजर क्यों नहीं हो रहा। क्लियर है? आप सभी को आज के सेशन के अंदर वो पता चलेगा कि हम क्या चीज फॉलो नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से मेरा ये लेवल रुक रहा है, हम क्या चीज नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से मेरा ये हो रहा है। वो जो चीज करनी चाहिए मैं एक्चुअली वो बताऊंगा आज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वो चीजें फॉलो करोगे तो डैम श्योर है, 100% गारंटी भी आप अपना कर सकते हो। क्लियर है? और यही चीजें मैंने बता बता के, यही चीजें कर करके पिछले मंथ में मैंने अपने फ्रंट के अंदर भी मैंने एक सुपरवाइजर खड़ा कर दिया था। क्लियर है? तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि वही सेम चीजें मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, वो चीज आप लोग भी करो। क्लियर है? पिछले मंथ के अंदर भी अभी वो रिवील नहीं करा, पूरे ग्रुप के अंदर भी रिवील नहीं किया, वो करवाएंगे बहुत जल्दी, वो रिवील होगा। कोई दिक्कत नहीं, किसका सुपरवाइज हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कौन से 2 बंदे, एक बंदे का तो शायद सभी को पता चल गया होगा, बट दूसरे बंदा कौन है जिसका सुपरवाइजर हुआ है टीम के अंदर, वो अभी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वो भी रिवील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन चीज क्या है कि उनको मैंने वही चीज सिखाई थी जो आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, उन्होंने वो चीज फॉलो करी थी बस, और कुछ नहीं करा था। क्लियर है? तो वो चीज अगर आज आप फॉलो करते हो तो डैम श्योर 101% गारंटी है कि इस मंथ के अंदर आप में से बहुत सारे लोग वो अचीव कर सकते हैं लेवल जो आप करना चाहते हो। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट इज द, आपको सुपरवाइजर लेवल करने के बाद उस चीज की फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अगर मैंने कॉलिंग करनी है, मैंने कितनी कॉलिंग करनी है, किस तरीके से करना है, मैंने दिन के अंदर ये क्या करना है, वो क्या करना है, आपको उस चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैंने 5 दिन जो पेंडिंग के अंदर, अभी हमारे पास 20 दिन है, अभी 20 दिन है, 20 दिन के अंदर मैंने 5 दिन के अंदर मैंने कितना काम करना है, मैंने एक हफ्ते के अंदर कितना काम करना है, मैंने अगले 5 दिन के अंदर कितना काम करना है, उसके अगले 5 दिन में मैंने कितना काम करना है, इसको अब 5-5 दिन के अंदर डिवाइड कर लो। क्लियर? 5-5 दिन के लिए डिवाइड कर लो कि 5 दिन से पहले आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजों की प्लानिंग करो, बैठ के पेपर वर्क करो। क्लियर है? तो वो करना स्टार्ट करोगे, देन उसके बाद ही अब वो सारी चीजें हो जाएंगी। अंडरस्टैंड हुआ? कि सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करनी है, देन उसके बाद कर देखो नेक्स्ट चीज क्या है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, राइट, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कोई भी चीज आपने क्या है, कल के ऊपर नहीं टालना। कोई भी चीज आपने कल के ऊपर नहीं टालना है, जैसे कि चलो ये तो कल कर लेंगे, ये तो कल हो जाएगा, ये तो कल कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आज नहीं, अभी तो थक गए, मैं कल करूंगी। क्लियर है? तो मोस्टली हमने कोई भी काम, हम ये गलती कर लेते हैं, हम हर एक चीज को कल टालने में लग जाते हैं। जैसे लीड, हम रात को नहीं, हम सोचते हैं कि चल मैं सुबह करूंगी। लोगों की कल कभी आती ही नहीं है भाई। हम कल कर देंगे, हम बोल देंगे भाई मैं कल कर लूंगी, कल फिर करने जाएंगे, कल फिर सोचेंगे, फिर कल कर लेंगे, तो कल किसी की नहीं आती आज तक। सच में बहुत सारे लोग ऐसे जो कल के ऊपर काम टाल देते हैं ना, वो कल करते 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 कब उसका पूरा मंथ चला जाता है उसको पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या है, हमारा कल कभी भी नहीं आता, तो इसलिए क्या है, हमें आज से ही एक्शन लेके चलना पड़ेगा। कुछ भी करना है आज करना है, कुछ भी करना है अभी करना है।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपको लीड के ऊपर सिंपल सी चीज है, खुद के ऊपर डिपेंड रहो भाई इस चीज के ऊपर कि भाई मैंने रात को लीड लेनी है, मैंने सुबह डिपेंड नहीं रहना, मैंने कल नहीं आने देना, कल से पहले जितना आज मैं काम कर सकूं मैं उतना काम करूं। कल के ऊपर मत टालो कि मैंने कल करना है, इसकी क्लोजिंग वो कल करूंगी, इसको कॉलिंग कल करूंगी, इसका ये करूँ कल करूंगी, नहीं, कल के ऊपर तो टालना ही नहीं है। कल के ऊपर कभी नहीं टालना, हमेशा आज से ही रखना है, आज का दिन जो आज अभी कर रहे हो उसी चीज के ऊपर रखना है। लीड लेनी है आज लेनी है, कल की लीड भी आज लेनी है, कल के ऊपर नहीं टालनी कि कल के लिए लीड कल ही लूंगी यार छोड़ पड़ा, कल का कल देख लेंगे। क्लियर? ये चीज नहीं करनी, आज ही वो सारी चीजें करनी है, कभी भी कल के ऊपर काम नहीं डालना। क्लियर है? देन उसके बाद का देखो एवरी मंथ क्या है, आपको जब तक आपका फ्लो नहीं बनेगा, देखो अगर आप ये चीजें करना चालू करोगे, धीरे धीरे करना चालू करोगे तो आपका फ्लो बनेगा। क्लियर? एवरी मंथ आप सीसी तभी कर सकते हो जब आपका मोमेंटम, आपका जो फ्लो बना होगा। आप एक चीज चेक करना, कोई भी पर्सन फ्रंट के अंदर जब वो ज्यादा सीसी तभी डाल पाता है जब वो लगातार काम करता है, वो फ्लो के अंदर रहता है। हर एक चीज फ्लो फ्लो के अंदर होती है। कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो फ्लो फ्लो के अंदर वो पढ़ाई चालू करता है ना, तो फ्लो फ्लो के अंदर वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो अपने एग्जाम से अपना वो टॉप कर पाता है, चाहे जितने नंबर उसने लेने उसका जो टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग कर पाता है, तो वो फ्लो बनता है। तो जब वो कंटिन्यू पढ़ता है ना फिर जाके उसका बनता है। सेम उसी तरीके से हमारा काम है, हम जब किसी काम में डट जाते हैं ना उसके अंदर कोई ना कोई फ्लो बन जाता है। अंडरस्टैंड करो, हमें एक तरह की फ्लो में मतलब कि हमें आदत लग जाती है। फ्लो को समझ रहे हो? फ्लो क्या चीज है कि एक हमें आदत लग जाती है अपने काम को करने की, जब आपको आदत लगी तो फिर जाके आपको वो सारी चीजों को पता चलता है कि इसमें ये है वे है ऐसे है फलाना ढिमका। अंडरस्टैंड करो? तो आपको क्या पहले क्या करना है, आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। जब आपका फ्लो बना, हम क्या सोच लेते हैं कि यार 8 दिन में कुछ नहीं हुआ तो बाकी के दिन में क्या ही होगा यार, हमारे माइंड में ये चीज आने लग जाती है कि यार 8 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं, आगे भी क्या होगा। वो सब लोग टेंशन में ही होंगे कि यार 20 दिन में सुपरवाइजर, यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, फॉरएवर का ना पीछे इतिहास बोल के देख लो, लोगों ने 3 3 दिन के अंदर भी सुपरवाइजर किए, 7 7 दिन के अंदर भी सुपरवाइजर लेवल किए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट हुआ तभी है जब उन्होंने करना स्टार्ट किया, जब उन्होंने कंटिन्यू किया, देन ये चीजों को फॉलो करना किया और फ्लो बना। फ्लो बनता तब जाकर उनका काम चला। हम मोस्टली पता है गलती, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मंथ की लास्ट के अंदर क्या करते हैं, हम काम करना बंद कर देते हैं, हम कॉलिंग करना बंद कर देते हैं, हम इनविटेशन करना बंद कर देते हैं, क्लोजिंग करना बंद कर देते हैं, फॉलोअप करना बंद कर देते हैं। ओनली हम कि यार पूरा मंथ चला गया, अभी क्या 1 तारीख से करेंगे, मन लगा के करेंगे, 1 तारीख आएगा तो 1 तारीख से जबरदस्त करेंगे। जब 1 तारीख आती है फिर वो फ्लो ही नहीं रहता तो फिर कहाँ से हो जाएगा? क्लियर है? 1 तारीख से पहले आपका अगर फ्लो बना है तभी आपकी 1 तारीख बेस्ट होगी, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपकी 1 तारीख अगर आप वेट करो ना, 1 तारीख आपकी बेस्ट तभी होगी जब आप वो पिछले 5 दिन का अगर आपने जो सोचा है उसके अंदर अपना मोमेंटम बनाया, उसके अंदर अपना फ्लो बनाया है, देन उसके बाद आपका रिजल्ट मिलना चालू होगा। अगर वो डिपेंड ही हो 1 तारीख से करेंगे, 5 तारीख से कर लेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार एक सेकंड, कि भाई सीधी सी बात है, अभी तो नहीं करेंगे, 5 तारीख के बाद करेंगे। अभी यार ये तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला, 10 तारीख के बाद देखना, 11 तारीख से तो मैं यूं कर दूंगा यूं, फिर देखना मेरे अंदर कितनी फुर्तीला आएगा, ये आएगा एनर्जी आएगी। उनको ये नहीं है कि भाई अभी से चल के चले, अभी उस चीज को मान के चले कि भाई अभी फ्लो बना के चले, फिर जाके काम चलेगा। क्लियर है? तो फ्लो बनना द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना फ्लो बनाओ, फ्लो तभी बनेगा। सिंपल सी चीज है। उसके बाद ठीक है, फ्लो बनाओ अपनी लीड जनरेटर का। ठीक है, लीड जनरेशन करनी है, उसका फ्लो बनाओ, कभी भी अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड बनो। लीड जनरेशन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीड हमारी बिजनेस का बैकबोन है, सिंपल से हमारी ऑक्सीजन है। अगर आपके पास लीड ही खत्म होगी सिस्टम में, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस के अंदर लीड आपकी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो, लीड को जनरेट करना सीखो, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप अकेले हो, कल को जाके 10 बंदों की टीम होगी, तब भी आपको ये चीजें जरूरत पड़ेगी। तो अभी से ही आप इस चीज को सीख के चलो, कंटिन्यू काम करो, प्रॉपर बढ़िया तरीके से काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपको वो सारी चीजें होने लग जाएगी। तो लीड जनरेशन एक स्किल है, एक तो ये टेक्निक है, तो इसको सीखना पड़ेगा। लीड जनरेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, राइट? तो वो आप यूट्यूब पर से सीखोगे ना तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए।
क्लियर है? समझ में आ गया? अंडरस्टैंड हुआ? लीड जनरेशन के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर मेरे पास फ्री टाइम हुआ किसी दिन, ठीक है, तो लीड जनरेशन के ऊपर मैं रिसर्च करके फिर मैं उसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग करूंगा आपको अच्छे से सिखाने के लिए। ये ऑर्गेनिक लीड और पेड लीड दोनों में फर्क क्या होता है, वो दोनों में बेस्ट रिजल्ट किसके ऊपर आएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं लीड को जनरेट करने के, तरह तरह के तरीके होते हैं, राइट। तो वो चीजें करना पड़ेगा। बट मेन चीज वही है ना, देखो आज की अगर मैं बात करूँ ना, सोशल मीडिया बहुत सारे सिक्योर हो चुके हैं, पहले नहीं था। आज के टाइम में बहुत सिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि हम क्या, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर डीएम करने जाओगे तो आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर डीएम करने जाओगे तो व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, फेसबुक के ऊपर जाओगे तो फेसबुक डिसेबल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों को देख दू के फिर जाके आपको वो चीज सिखानी पड़ेगी, तो उसमें मेहनत बहुत लगेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस चीज के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, फिर जाके बात बनती है। क्लियर है? उसके बाद दूसरी चीज, आपको मास्टर बनना पड़ेगा। आपको इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग, अगर आप इस चीज के अंदर परफेक्ट हो, इस चीज के अंदर आपको मास्टर, आपका आपका तो हाथ टाइट है इसके अंदर, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर इसमें आपका हाथ खुला हुआ है, यानी कि आप नॉर्मल इजी तरीके से कर पाते हो, बहुत इजी तरीके से। अगर आपको कोई बोले इनविटेशन करना, अरे इनविटेशन मैं ऐसे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं 20 कॉलिंग कर लूंगी, उसमें 5 बंदे व्हाट्सएप पे ले आऊंगी। इस तरीके का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर जाके मजा आएगा आपको, फिर आप कॉन्फिडेंट खुद करोगे। अगर आपको अपलाइन ने बोले भी इनविटेशन करो, अरे सर इनविटेशन करनी पड़ेगी मुझे, मुझे तो रिजल्ट नहीं आता, मेरे से तो हो ही नहीं पा रही, मेरे से तो कॉलिंग ही नहीं हो पा रही, मैं कैसे करूंगी? मैं तो 20 बंदों को कॉल करी, एक मेरे कॉल ही नहीं उठाया, तो मैं क्या करूं? मेरे से तो हो नहीं रहा। अगर इस तरीके से आप कभी परफेक्ट ही नहीं हो पाओगे। क्लियर है? आपको करना तो आपको ही पड़ेगा ना। अभी सोच के देखो, इनविटेशन है ना, तो मैं करके दे सकता हूँ ना, आपके आप प्लान करके दे सकती है। अंडरस्टैंड करो? तो इस चीज के लिए क्या, आपको इसके अंदर आपको हाथ खोलना पड़ेगा, आपको बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। क्लियर है? आपको अपनी स्किल को पहचानना पड़ेगा कि भाई इनविटेशन के अंदर परफेक्ट होना है, कुछ भी हो जाए इसके अंदर मास्टरी हासिल करनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं इसके लिए कॉलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको मीटिंग लगानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको इसको नोट्स बनानी पड़ेगी, फिर जाके मजा आएगा। क्लियर है? अंडरस्टैंड हुआ? हाँ जी। गुड। ओके। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मैंने कॉलिंग करी थी, मैंने आज समथिंग ज्यादा नहीं, मैंने 25 30 कॉलिंग करी होगी समथिंग। ओके, मैं आपको बताता हूँ मैंने आज कितनी कॉलिंग करी। मैं, मेरे पास भी लिस्ट रहती रहती है, सोच के देखो। मैं एप्लीकेशन से करता हूँ, मैं कॉपी वर्क नहीं करता, मैं एप्लीकेशन में मेरा सब कुछ है। सर सही कहे, कॉलिंग करते हैं लेकिन कोई कॉल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल, कॉल नहीं उठाते, मुझे पता है। आज मैंने टोटल करी है 31, 31। दिख रहा है? आज मैंने कितनी कॉलिंग करी है? 31। दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 31 कॉलिंग करी है आज। क्लियर है? तो 31 कॉलिंग करी है, जिसमें आज 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मीटिंग लगाई है। 3 बंदे, 3 बंदे हैं। 3 बंदों में से एक लड़की ब्लॉक करके चली। क्लियर है? और 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मीटिंग लगाई है अच्छे से, जिनका मुझे स्क्रीनशॉट तक आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट ये देखो, स्क्रीनशॉट तक आ रखे। क्लियर है? समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि पता है कौन सी लीड है? आप बताओगे तो हंसने लगोगे, आप में से एक बता तो बहुत हंसेगा, क्योंकि उसकी लीड मैंने आज यूज करी थी। पता है किसकी है वो? मेरे डायरेक्ट के अंदर वो लड़की आती है, मौसम जी। मौसम जी को मैंने एक बार वो लीड भेजी थी, राइट। तो उनकी लीड को, उनको मैंने एक बार 100 नंबर भेजे थे, बहुत पुरानी है। उनको भी मैंने यूज्ड भेजी थी, उनका न्यू नहीं भेजी थी, एक पहले नंबर भी नहीं भेजा था, वो भी यूज्ड भेजी थी। और उस कॉल के ऊपर आज मैंने लिस्ट के ऊपर कॉलिंग करी, उनमें से मैंने ओनली 30 कॉलिंग करके मैंने 3 बंदों को मीटिंग के लिए रेडी किया, जिनमें से 2 लगा। तो कॉलिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, फिर जाके रिजल्ट मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपकी लीड, अब सर ये तो लीड बेकार है, सर मेरी अपलाइन मेरी लीड अच्छी नहीं दे रही। भाई अपलाइन के ऊपर डिपेंड है क्यों यार? आप खुद करो ना, खुद करना चालू करो, खुद सीखना चालू करो।
आप खुद इतने परफेक्ट हो, आप खुद सीख नहीं रहे तो फिर अपलाइन तो फिर बेकार लीड देगी ना, क्या पता आपके अंदर कमी हो भाई। अपलाइन भी तो उस लीड से रिजल्ट निकाल के दे दिया आप लोगों को। तो इस चीज के लिए क्या है, आपको ही आगे आना पड़ेगा, फिर जाके सब कुछ होगा। अगर तो आप बैठे हो कि मेरी तो अपलाइन ने मेरी ये कर दिया, मेरी अपलाइन ने वो कर दिया, मेरी अपलाइन ने तो मुझे लीड नहीं दी, मेरी अपलाइन ने मेरे से बात नहीं करी एक बार भी, तो मैं क्या करूं। तो भाई आप सीख लो ना, आप कर लो। क्लियर है। उसके बाद फॉलोअप क्लोजिंग के अंदर, फॉलोअप के ऊपर मास्टर ऐसे कर लो, फॉलोअप द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोअप के अंदर क्लोजिंग के अंदर ये तीन पॉइंट ऐसे, ये तीन चीजें ऐसे जो आप सीख ली तो आप कभी नीचे डाउन फॉलो देखोगे नहीं जिंदगी में। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। क्लियर है। तो ये तीनों चीजों के अंदर आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, मास्टर हासिल करनी पड़ेगी, और ये खुद करना चालू करोगे ना तो फिर सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आप प्लान को बोलो कि मैम डे 1 का फॉलोअप करके देना, मैम डे 2 का फॉलोअप करके देना, तो भाई कुछ नहीं होने वाला फिर। सच्चे बता रहे हैं। डे 1 का फॉलोअप भी खुद करना चालू करोगे तो जाके बात बनेगी। डे 2 का फॉलोअप करने का खुद स्किल रखोगे। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं नए नए स्टार्टअप किया था ना, मेरी ना जो मतलब कि स्टार्टअप किया, काम स्टार्ट किया, देन उसके बाद जो मेरी एक्चुअली अपलाइन थी, जो मेरी एक्चुअली अपलाइन थी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, राइट, वो थे मेरी दूसरी अपलाइन थी, ठीक है। और उनके सीनियर कौन थे, कुलवीर सर थे। और कुलवीर सर से जब मैंने बात करी, कुलवीर सर से बात करके ही मैंने क्लोजिंग करी थी। सर ने ही मेरी क्लोजिंग करी थी, सर को ही मैंने पैसे डाले थे, सर के अकाउंट में डाले थे, ठीक है। तो जिन्होंने बट मुझे इनवाइट किया था, चलो उन्होंने उन्होंने सपोर्ट भी करा, चलो बताया भी है ना, काफी सारी चीजें भी सिखाई है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मुझे बोलते थे कि भाई तो अपने बंदों की मेरे से बात करवा दे, ठीक है, कितने बंदे चल रहे हैं, क्या चल रहा है। तो मैं उनको यही बोल रहा, नहीं सर मैं खुद बात कर रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बंदे खराब भी कर रहा था, मुझे पता था बंदे खराब भी हो रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं से सीख रहा था। एक्चुअली बात करूँ ना, मैंने आज तक कुलवीर सर को तो मैंने एक आधा बंदा ही होगा जो मैंने 2 सीसी के लिए क्लोजिंग के लिए दिया होगा, एक आधा बंदा। वो भी तब जब मैं बिजी हूँ कहीं ना कहीं। क्लियर है। और जब से मैंने सीखना स्टार्ट किया तब से लेके आज तक मैंने खुद ने किया हर एक चीज। क्या आप सर से पूछ लेना कि सर के पास में कितने बंदे 2 सीसी वाले लेके जाता था, कितने नहीं लेके जाता था। आज तक किसी की मैंने कुलवीर सर से मैंने क्लोजिंग तक नहीं करवाई, क्योंकि मुझे खुद को करना था, तो मैं खुद सीख रहा था। तो रीजन है, आप खुद सीखना स्टार्ट करोगे तो होगा। क्लियर है। एंड उसके बाद देखो सिंपल सी चीज है, जब आप खुद करना चालू करोगे ना तो आपको लर्निंग भी मिलेगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगी, और हर एक चीज होगा। क्लियर है। जब आप कॉलिंग करते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो हर एक पर्सन को वैल्यू देना स्टार्ट करो। पहले ही मत सोच के बैठो कि ये बंदा कुछ नहीं करेगा, ये बंदा तो बेकार है, ये बंदा तो ऐसा है, ये बंदा तो वैसा है। यार वैल्यू दो, हर एक बंदे को वैल्यू दो, क्या पता कौन सा बंदा क्या कर ले। तो वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अगर हाँ कोई अगर आपको सब बदतमीज से बात, मैं बात करना, मैं भी ऑलरेडी पे कॉलिंग करता हूँ, तो मेरे से कोई बदतमीज से बात कर ले, भाई तू कॉल ही करता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई कॉल कर देता है ऐसा क्या है भाई, ये क्या है वो क्या है। मेरे पास ना एक लड़की थी, आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा, आज की। एक लड़की थी, बोला मैंने फॉर्म एक बार भरा, मेरे पास 36 बार कॉल आ गई। मैं अच्छा जी, यार कमाल की बात है। मैं शौक हूँ, मैं उसके मैं कमाल की बात है यार। मैंने बोला आपने फॉर्म कैंसिल नहीं करवाया मेरी बहन फिर अभी तक। बोले मुझे क्या पता कहाँ से कैंसिल होता है, मुझे थोड़ी पता, मैंने तो एक बार भरा, मेरे पास 36 बार कॉल होगी। मैं चलो कोई बात नहीं सिस्टर, आप टेंशन फ्री रहो, आपका फॉर्म मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो हाई लिख के। पता उनका मैसेज आ गया मुझे, दिखाता हूँ वो भी। साक्षी, ये देखो, मैंने ऊपर नाम भी लिखा है, इनका नाम पता मैं किस सेव किया, ये देखो, साक्षी यादव, FLP फॉर्म कैंसिल। कि कल को जाके अगर मुझे दोबारा मैसेज भी करेगी तो मुझे पता चल जाएगा इसने फॉर्म कैंसिल करवाया। राइट, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, देखो आएगा, हाय। क्लियर है। तो वैल्यू दो यार बंदे को, अपना काम निकलवाओ बस, और कुछ नहीं है। हमारा काम यही है, काम निकलवाने का। तो वो करना चालू करोगे, वैल्यू दोगे अपने बिजनेस को, और हर एक पर्सन को वैल्यू दोगे ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लियर है। आप वहां से भी रिजल्ट निकाल सकते हो जहां से लोग बोलते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे बनो, बेकार से बेकार लीड में से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो गाइस। अपने आप को पहचानो। अंडरस्टैंड। हाँ जी।
किस किस को अंडरस्टैंड हुआ ये चीजें? क्लियर? तो हर एक पर्सन को वैल्यू देना स्टार्ट करो। ये मत पहले सोच के बैठ जाओ कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं है, फिर बात ही धीरे धीरे कर रहा है, क्या ही करेगा मेरे साथ। भाई क्या पता वो कुछ भी कर जाए। क्लियर है? तो ये चीजें नहीं रखनी माइंड में। ओके। उसके बाद देखो वैल्यू दोगे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर आप हर एक पर्सन के साथ अच्छे से बात करोगे, बात करते के देखो सिंपल सी चीज है, आपको अगर सुपरवाइज लेवल करना है तो इस चीज को ध्यान में रख लो, आपको कंसिस्टेंसी, डेली वर्क करना है, कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी से कंटिन्यू वर्क करना है। आप ये समझो आपके पास 20 दिन है, तो आप क्या करो, अपना 20 दिन का ना एक रोड मैप बना लो। सच बताओ, जैसे कोई पेज ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्हाइट पेज ले लो, ठीक है। व्हाइट पेज के ऊपर क्या है, अपने डे का वो लिख लो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 3, डे 5, डे 5 लिख लो। ठीक है, अगर नहीं है, अगर पेज नहीं कर सकते तो आप क्या करो, इस तरीके के स्टिकर ले आओ, इस तरीके से, ठीक है, स्टिकर ले आओ। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, अपना 5-5 दिन का रख लो, 5-5 दिन का। क्लियर है? 5-5 दिन का रख लो। ठीक है, 5 दिन का लगा लिया, अपने सामने वहां पर लगाओ जहां पर आपकी निगाह जाए डेली। क्लियर? तो वहां पर क्या करो, अपना डे 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब अपना पूरा काम किया अच्छे से, ईमानदारी से, आपने जो आप अभी कंसिस्टेंसी कैसे होगी, देखो सिंपल चीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कंसिस्टेंसी काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीजें वो तभी होगी जब आपके पास टू डू होगी। टू डू में यानी कि टू डू लिस्ट होगी। जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आज मैंने काम किया। तो टू डू लिस्ट जो पूरे दिन का काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें तो टू डू लिस्ट बनाओ। क्लियर? टू डू लिस्ट बनाओ 30 डेज, डेली बेस वो भी। क्लियर है? तो टू डू लिस्ट जब डेली बेस के ऊपर आपकी बनेगी, तो उसके बाद क्या है, आपको खुद को पता चल जाएगा मैंने आज काम करा। अंडरस्टैंड करो? जब आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने आज काम करा है, तो जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे ना, तो आप वहां पर लिखो जहां पर आप सामने सामने लिखो, जहां पर आपकी ज्यादा निगाह जाती है, चाहे वो आपके अगर आप घर में रहते हो, चाहे वो बेडरूम में हो, चाहे वो किचन में हो, चाहे कहीं पर आपकी ज्यादा निगाह रहती रहती है, तो वहां पर आप उसको अच्छे से चिपका दो। क्लियर है? टू डू लिस्ट के अंदर आज मैंने ये करना था, उसके सामने ये सर्कल बना दो, टिक। क्लियर? और वो भी आप ऐसे पेपर के ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप ऐसे पेपर के ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके ऊपर भी आप लिख के क्या कर सकते हो अपना, कि आज मैंने ये करना था, आज मैंने ये करना था, आज मैंने ये करना था। क्योंकि मैं तो डिजिटल करता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फोन के ऊपर ही टू डू लिस्ट बना के उसमें करता रहता हूँ, अपने फोन के ऊपर। अगर आपको लगता है फोन में नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना वो सामने लिखो। उसके बाद जो आपने अगर टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट कर दी, तो ये समझो कि आपने पहले दिन का जो कंसिस्टेंसी का जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, कौन कौन अंडरस्टैंड करे कि पहले दिन का टास्क आपका डन। फिर दूसरा डे का जो आपने वो लगाया है ना, 5 5 डेज का, उसके अंदर पहले के ऊपर कर दो टिक। पहले के ऊपर क्या कर दो, टिक कर दो, कि आज का मेरा कंसल्टेंसी का जो टारगेट है, जो सॉरी टास्क है, वो कंप्लीट है। कल दोबारा फिर से वही टास्क आपका टू डू लिस्ट। अभी टू डू लिस्ट बनाने के लिए देखो सिंपल, टू डू लिस्ट तभी बनेगी, टू डू लिस्ट तभी आप काम ले पाओगे जब आपकी हैबिट्स, जब आप अपने हैबिट्स को चेंज करोगे भाई। देखो बहुत सारे लोग ना अपनी बैड हैबिट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा गलत यूज करते हैं, तो इस चीज को समझो भाई। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, रातों रातों तक जागते रहते हैं, 12 12 1 1 2 2 बजे तक जागते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। क्या करते हो भाई रात भर? क्या करते हो 12 12 1 1 2 2 बजे तक? है? बताओ भाई। ना आप लर्निंग लेते हो, है ना, कोई मीटिंग होती है, ना हमने कोई वीडियो बनानी होती है, ना हमने कोई इनविटेशन करनी होती है, ना हमने कोई कॉल करनी होती है, ना हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं। क्या करते हैं? बताओ भाई। क्या करते हो 12 12 1 1 बजे तक? रील स्क्रॉलिंग करते हैं, बस टाइम पास करते हैं कि यार अभी तो आज थक गए, तो बहुत मुश्किल टाइम मिला, अभी तक रील्स देखूंगी, मजे से मजे आएगा, अभी बहुत मुश्किल से अभी छुट्टी मिली मुझे काम से, तो बहुत मुश्किल से फ्री हुई हूँ। आज तो सर ने सारा दिन काम करवाया, अभी तो फ्री होकर रील्स देखूंगी, सारा दिन रील्स नहीं देखी आज मैंने। वो सब लोग बोलते हैं स्टडी करते हैं, चलो जो काम करते थे उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जो काम करते हैं उनकी बात अलग है, और जो कुछ और करते हैं उनका क्या करें। हाँ जी। अभी जो जो ये करते हैं ना, गलतियां करते हैं, जो अपनी हैबिट्स बैड हैबिट, वो हंस रहे हैं
है ना। सही बात है। जो देखते हैं रील ऐसे कि आज तो फ्री हुई, बहुत मुश्किल है, अब तो दबा के रील्स देखूंगी। देखते हो। हाँ जी। तो भाई क्या रखा है इन चीजों में। हाँ जी बताओ भाई। वैसे मत करो यार, 12 12 1 1 बजे तक मत जागो अपना। जो शेड्यूल है आपका उसके अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है। देखो रूटीन क्या रखना है, अपने डेली बेस की रूटीन को बस सुधारना चालू करोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको डेली की आपकी रूटीन बता देता हूँ। अगर मोस्टली अगर आप अच्छे से अगर आप काम करते हो, घर में फ्री रहते हो, प्रॉपर अपना काम करते हो, तो सिंपल सी चीज है भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप अपने डेली रूटीन को सुधारोगे ना तो हर एक चीज सेट हो जाएगा। ठीक है। टू डू लिस्ट भी आपकी डेली कंप्लीट हुआ करेगी। हर एक चीज करा करोगे अगर आप टाइम टू टाइम हर एक चीज करोगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो भाई रातों रातों तक जागने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। उस चीज से बस आपकी बैड हैबिट होगी और कुछ नहीं है। एक सेकंड वेट। एक सेकंड मैं मैकबुक को चार्ज लगा। ओके। क्लियर है। तो डेली बेस की जो रूटीन है आप उसको सुधारोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। टू डू लिस्ट भी सेट हो जाएगी, हर एक चीज हो जाएगी। राइट। सुबह चलो आप कोई दिक्कत नहीं है, अपना उठो 7 8 बजे तक उठो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग 9 बजे होती है। राइट। अपना 7 बजे उठ के आराम से अपना काम करने लग जाओ। ठीक है। 7 बजे उठ के जो भी आपने मीटिंग से पहले पहले जो घर का काम करना है चलो वो कर लो। साफ सफाई करनी है, चाहे आपने खाना बनाना है, तो 1 घंटा 2 घंटे है उस 1 2 घंटे के अंदर खाना वाना बना के अपना फ्री हो जाओ। उसके बाद मॉर्निंग मीटिंग लगाओ। मॉर्निंग मीटिंग लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आप में से मॉर्निंग मीटिंग लगाते ही नहीं है। मॉर्निंग मीटिंग के टाइम कहीं और ही गायब रहते हैं, मन नहीं लगता मीटिंग लगाने में। तो भाई मन मार के मीटिंग लगाना चालू कर दोगे ना तो ही जाके होगा। अगर आप मन मार के मीटिंग नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मन तो बोलेगा भाई तुम मत लगा, बट हमें फिर भी लगानी पड़ेगी। राइट है। आलस नहीं दिखाना उस टाइम कि भाई यार क्या मीटिंग लगानी पड़ेगी यार। यार मैं तो नहीं लगा रही यार, ऐसा नहीं करना है। मन मार के काम करना है तो जाके होगा। एक बार मीटिंग में बैठ गए ना तो जब आपको कुछ लर्निंग आने लग गई तो फिर आपको ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा भाई मैंने आज काम करना है। क्लियर है, समझ में है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप अच्छे से काम करोगे, मॉर्निंग मीटिंग लगा ली, मॉर्निंग मीटिंग लगाने के बाद अपने सीनियर से अपनी बात करनी है, चाहे आपकी 1 to 1 कॉल के ऊपर बात होती है, चाहे आपकी 1 to 1 क्या है आपकी मीटिंग होती है, पर्सनल मीटिंग होती है। तो पर्सनल मीटिंग के लिए चाहे अपनी टीम की करवानी है, चाहे आपने खुद ने करनी है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। क्लियर। उसको रेडी करने के बाद क्या करो, फिर आपने जो कॉलिंग करने पे बैठ जाओ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोस्टली आपकी जो कॉलिंग है ना वो आपकी, अगर मैं बात करूँ तकरीबन आपकी 11 से 11:30, 11 साढ़े 11 इनफ है, ये लास्ट टाइम है 11:30। क्लियर है। आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी कॉलिंग चालू। कोई कॉल नहीं, कोई टीम से बात नहीं, कोई पर्सन से बात नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सीनियर की कॉल नहीं। ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप भाई 12 बजे से 1 बजे तक भाई आप लोग, मैंने बोल दिया और अपने लोग सुन लिया, उसके बाद तो भाई करना तो वही है जो मेरा काम है बस। ऐसा नहीं करना भाई। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो जाके होगा। ठीक है। जो जो इसको फॉलो करता था उसका काम चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने 1 बजे तक आपने कॉलिंग करनी है। आप दुनियादार से कोई
मत ही करो। फ्रंट के अंदर कॉलिंग करनी है, फ्रंट लाइंस के अंदर हमने डेली बेस के ऊपर काम बताना है उनको, मीटिंग के लिए रेडी करना है, डे 1 डे 2 डे 3 के लिए। क्लियर है? ध्यान, उसके बाद डे 1 के लिए रेडी कर लिया आपने, 11 बजे से लेके आपने 1 बजे तक कॉलिंग किया। कितना टाइम है आपके पास? सोच के देखो, 3 से 4 घंटे। उसके बाद 1 बजे से लेके आप 3 बजे के अंदर अंदर जो आपके डे 1 वाले हैं, डे 2 वाले हैं एंड डे 3 वाले हैं, उनकी आप क्लोजिंग करवाओ, फॉलोअप करवाओ। फॉलोअप करना वेरी वेरी, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा है जो आलस करते हैं। यार फॉलोअप करना पड़ेगा, आधा घंटा ले जाएगा ये तो मेरा, ये तो 15 मिनट ले जाएगा यार। फॉलोअप करने में आलस दिखाते हैं, बहुत सारे लोग दिखाते हैं। मुझे भी आता था, सच्चे बताओ मुझे भी आता था पहले। बट जब आलस आए ना, कॉल लगा दो, जबरदस्ती कॉल लगा दो अपने मन को। जब आपकी कॉल लग गई, बंदे ने उठा लिया ना, फिर आलस नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ। जब आप जबरदस्ती कॉल लगा दोगे ना, फिर आलस नहीं आएगा, फिर आपके अंदर एनर्जी आएगी उससे बात करके, उसको बताने के लिए, उसको नई नई बातें फिर आपके जब मन में आई ना, तो फिर देखना आपका फॉलोअप तगड़ा हो जाएगा। क्लियर? जब भी आलस आए तो कॉल लगा दो किसी को भी, चाहे अपने सीनियर को लगा दो, चाहे आप अपनी डाउनर को लगा दो, चाहे किसी को भी लगा दो। गप्पे मारने के लिए नहीं, काम की बातें करने के लिए बस। क्लियर? गप्पे मारने के लिए नहीं, काम की बातें के लिए। फिर देखना आपकी जो आलस है वो कैसे गायब हो जाता है। क्लियर? उसके बाद जब आपने 1 बजे से लेके 3 बजे तक आपने फॉलोअप किया, डे 1 वाले डे 2 वाले जितने भी आपने करने हैं वो फॉलोअप किया, चाहे खुद पर्सनल वीडियो कॉल पर करा, चाहे अपने सीनियर से थर्ड पार्टी करवाई, कुछ भी किया, राइट? उसके बाद फिर से 3 बजे से बैठ जाओ। अगर चलो आप 4 बजे तक फ्री होते हो, अगर आपने 1 बजे से 4 बजे तक भी कॉलिंग की, सॉरी फॉलोअप करवाया, तो 4 बजे से शाम के 8 बजे तक कॉलिंग करो गाइस। 8 बजे तक, सोच रहे हो कितना टाइम है? सभी को नहीं बोला, जो कर सकता है उसके लिए बोल रहा हूँ। करने को सब कर सकते हैं भाई, जो जिद्दी है उसने करना है तो करना है। जिसने सुपरवाइजर का ठाना है ना किस मतलब करके दिखाना है, तो वो तो करेगा करेगा। जिसने सोचा है नहीं है तो वो नहीं कर सकता, सिंपल सी चीज है। तो 4 बजे से 8 बजे तक जो बंदा कॉलिंग करेगा, 101% है उस बंदे के पर्सन मीटिंग में बैठेंगे बैठेंगे। क्लियर है? अंडरस्टैंड कर रहे हो? कि इतने, अगर आप लोग सोच के देखो, पहले 11 बजे से लेके आपने 1 बजे तक कॉलिंग की है, उसमें जो पर्सन रेडी हुई है, राइट? उसके बाद अपने 4 बजे से लेके अपने 8 बजे तक कॉलिंग किया है, उसमें से पर्सन रेडी हुए हैं, तो वो कितने पर्सन रेडी हो जाएंगे सोच के देखो आपके। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आप उनको अच्छे से रेडी करते हो ना, तो जाके वो बंदे मीटिंग लगाएंगे। अगर आप उनको हाइप देने में कुछ मिस्टेक कर रहे हो, अगर अच्छे से कॉलिंग नहीं कर रहे हो, तो फिर दिक्कत आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसलिए क्या है, आपको 8 बजे तक फिर अपने कॉलिंग करनी है। फिर 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक आप लोगों ने जो जो छोटा मोटा जो काम करना है कर लो, और सीनियर से अपडेट देना है उनको, अपने अप डाटा वगैरह देना है, अपडेट देना है कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। देखो, सीनियर के साथ आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने सीनियर के टच में नहीं रहोगे, ठीक है, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है अपलाइन के साथ में, तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर भूल जाओ। क्लियर है? मैं आज भी अपने सीनियर को एक एक चीज बताता हूँ, उनसे पूछता हूँ सर ये करना है, सर मैं ऐसे करना है। क्लियर? क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उसको अपलाइन को बताना जरूरी है। चाहे मेरी दिन में एक बार बात हो, चाहे मेरे सच में 1 मिनट बात हो, चाहे दो, मेरे पास में भी रहते हैं ना, चाहे, फिर मैं कॉल करता करता हूँ, डेली बेस के ऊपर कॉल करता हूँ। एक एक चीज पूछता हूँ उनको बताता हूँ कि सर कैसे करना है, सर ये चीज है, सर ये है, सर ऐसे। तो अपलाइन को क्या एक एक चीज बताना जरूरी है कि आपका क्या चल रहा है, कितनी ट्रेनिंग करी है, किस बंदे ने कितनी सीसी डाली है, कितने पॉइंट डाले, कितने स्लॉट हो गया, कितना क्या हुआ। क्लियर है? अंडरस्टैंड करो? तो अपलाइन को अपना कोऑर्डिनेशन बताना जरूरी है। क्लियर है? उसके बाद 8:30 बजे से अपनी लर्निंग करने बैठ जाओ, पर्सनल लर्निंग। पर्सनल लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास डेली बेस के ऊपर वीडियोस आती है, अगर नहीं आती यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाके वो अपना करो। क्लियर है? 8:30 से 9 बजे तक अपना जो भी आपने लर्निंग लेनी है, आधा घंटा लर्निंग लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 30 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, वो 30 मिनट में अपने जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर आपने घर का काम करना है, खाना पीना खाना है, या कुछ भी करना है, कोई इशू नहीं है। फिर आप 9:30 बजे बैठ जाओ अपनी ट्रेनिंग लगाने। देखो, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आलस बहुत बार आएगा, इन चीजों के अंदर आलस आएगा, बहुत बार आएगा आपको। यार फिर ट्रेनिंग आ गई। अभी तो सुबह बहुत मुश्किल से लगाई थी, अभी अभी तो मुझे नींद आ रही है, मैं तो बाद में लगाऊं। कल सुबह लगा लूंगी, अभी तो यूट्यूब का सेशन है इसमें, कोई ना, मैं बाद में देख लूंगी। ये बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं, तो मैं तो इसमें यूट्यूब का सेशन है, चलो मैं बाद में देख लूंगी फ्री होके। वो फ्री कभी होता ही नहीं है फिर, वो फ्री नहीं होते, फिर दूसरी मीटिंग आ जाती है। दूसरी मीटिंग बोलते
अरे यार कल वाली भी नहीं देखी, आज वाली भी नहीं देखी, तो क्या करूं। चल छोड़ यार, उसमें क्या पता क्या है, वो मोटिवेशन ही दिया होगा, छोड़, बाद में देखेंगे। ऐसा होते हैं, करते हैं बहुत सारे लोग, कि छोड़ यार उसमें तो क्या ही होगा, वही इस मीटिंग में होगा, वही उसमें तो होगा। तो वो चीज होती है। अभी वो चीज है, 9:30 बजे मीटिंग लगानी है, क्लियर है, 9:30 बजे मीटिंग लगाई, वो समथिंग चलती है 10, 10:30 बजे तक, वो नॉर्मल मीटिंग चलती चलती है। या 10 से 10 तक चलती है वो, ठीक है, 40 मिनट या 50 मिनट की वो मीटिंग होती होती है, राइट। तो वो मीटिंग चली, देन उसके बाद क्या करो आप, रात को 9:30 10:30 बजे तक आप फ्री होगे, मैसेज ही करना है, कॉल तो नहीं करनी। आपने अपनी अपलाइन को मैसेज किया, राइट, जो सुपरवाइजर है स्पेशली वो सुन लो, मेन लीडर है वो सुन लो, कि भाई आप अपना लीड का मैनेजमेंट करो अपनी टीम के लिए, रात को ही। अंडरस्टैंड कर रहे हो, रात को ही आप अपनी टीम का मैनेजमेंट करो, कैसे भी करो, चाहे सीनियर से लो, चाहे खुद करो, चाहे जनरेट करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे सीनियर से लेके दो, क्लियर है, जो पेमेंट कर रहा है उससे पेमेंट लो, उसको लीड प्रोवाइड करो, रात को ही लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रात को ही कल की लीड का मैनेजमेंट करके सो, पहले नहीं सोना। फिर सुबह 11 12 बजे तक आपको समझ ही नहीं आ रहा है, मैं लीड लूं या मैं कॉलिंग करूं। टाइम वेस्ट नॉट, ओनली फॉर वर्किंग वर्किंग वर्किंग, क्लियर है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को किल कर रहे हो, अपनी सक्सेस को किल कर रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो रात को ही लीड को मैनेज करो, ठीक है। 10:30 बजे के बाद अपनी अपलाइन को सीनियर को मैसेज खड़काओ कि सर सो तो नहीं गए, सर क्या कर रहे हो, सर लीड, सर कल लीड को देनी है, टीम को लीड देनी है, सर बताओ क्या करूं, कहां से दूं। फिर आपकी अपलाइन आपको कुछ ना कुछ बताएगी, क्लियर है। फिर अपलाइन आपको बताएगी, आप खुद पहले, पहले खुद का सोचो, पहले खुद सोचो मैं अपनी टीम को लीड कहां से दे सकती हूँ, अगर आपके पास कोई है, सोल्यूशन है, तो अप्लाई नाउ। अगर नहीं है तो देन अपलाइन सपोर्ट। अंडरस्टैंड, हाँ जी, अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ। रात को ही आपने लीड का मैनेजमेंट कर लिया, मैनेजमेंट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप अपना 11 12 बजे तक स्लीप नाउ, 11 12 बजे तक स्लीप नाउ, सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठो, फिर ये सर्कल अपनाओ। अगर आपने यही सर्कल बार 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 बार, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, जब आपने यही सर्कल करना चालू कर दिया और अपना टिक लगाते गए ना, फिर देखना। और कॉलिंग के लिए आपके पास टाइम कितना, सोच के देखो यार, आपने पहले 11 बजे से 1 बजे तक कॉलिंग करी, फिर उसके बाद आपने 4 बजे से शाम के 8 बजे तक कॉलिंग करी, सो कितना टाइम है यार, तकरीबन आपके पास 7 7 8 8 घंटे कॉलिंग करने के बाद। तो क्या लगता है बंदे मीटिंग में नहीं बैठेंगे। चलो डेली नहीं बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग आएंगे, जो लोग मेरे जैसे आज मुझे आए थे वो ब्लॉक करके चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। कुछ लोग होंगे वो ब्लॉक करके चले जाएंगे, फोकस मत करो, देन जाने दो, वो उसको ये बोल के जाने दो कि ये कल को जाके मेरे लिए सब्जी लेके आएगा, ये कल को मेरी गाड़ी धोएगा, कल को ये टोल टैक्स काटेगा मेरी गाड़ी का, कल को ये मेरी गाड़ी का पंचर लगाएगी। बहुत सारी चीजें होती, क्योंकि हर एक बंदे ने बिजनेस नहीं करना। बहुत सारे लोग देखो, हमारे घर के अंदर क्या है, सब्जी काटने के लिए चाकू होता है और एक होते है कुल्हाड़ी, दोनों में फर्क है। क्या कुल्हाड़ी से सब्जी काट सकते हो, क्या चाकू से आप पेड़ काट सकते हो, लकड़ी काट सकते हो, नहीं। दोनों चीजें बनाई है अलग अलग चीज करने के लिए, राइट है। सेम उसी तरीके से क्या है, उनकी शेप भी अलग अलग है, उसको देख के बंदा पहचान सकता है, बट भगवान ने सब इंसान को भी बनाया है अलग 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 कैटेगरी के अंदर, अलग 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 कामों के लिए। बट भगवान ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, सभी को शक्ल एक जैसी दे दी, सभी को इंसान का एक जैसा बना दिया। उसमें पहचानने में दिक्कत आती है हमें कि कौन सा बंदा किस काम के लिए बना है। समझ में आए। भगवान को चाहिए था कि जिस बंदे ने जॉब करनी उसकी 3 आंखें चाहिए थी, राइट है। जिसने बिजनेस करना है उसको 2 दिमाग चाहिए थे, सही है। जिसने पढ़ाई करनी है उसको 3 हाथ चाहिए थे।
ऐसे करना चाहिए था भगवान को कि आप पहले परख लो कि ये तो बिजनेस करने के लिए आया, इसको तो बिजनेस ही करवाना है। मैंने इसकी दो आंखें हैं, इसके दो दिमाग है, तो इसको अपने बिजनेस करवाना है। इसके तीन आंखें हैं, ये जॉब करेगी। इसके तीन हाथ है, ये स्टडी करेगी। ऐसे आप परख लेते, सही बात है। ऐसा चाहिए था। बट भगवान ने फिर आपकी नॉलेज को भी तो परखना था, आपसे मेहनत भी तो करवानी थी। बिना मेहनत से थोड़ी सक्सेस मिलती है। क्लियर है। तो मेहनत करना जरूरी है। समझ में आ गया। तो ये चीजें करना जरूरी है। ठीक है, लोग आते हैं, आने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सोच के देखो, अगर आपके एक दिन के अंदर अगर 5 बंदे पे अगर मीटिंग लगा रहे हैं, 5 में से अगर आप कंटिन्यू ज्यादा नहीं, आप मिनिमम बिजनेस एवरेज को अगर पहचानते हो, देखो सिंपल सी चीज है, एवरेज को पहचानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस की एवरेज क्या है। राइट, कितनी रेशियो के अंदर आपको लीड्स के अकॉर्डिंग आपको कितने लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, कितने बंदे डे 1 तक जा रहे हैं, कितने बंदे डे 2 तक जा रहे हैं, कितने बंदे डे 3 तक जा रहे हैं, कितने बंदे का स्लॉट हो रहा है। वो सारी चीजों को एवरेज को पहचानना पड़ेगा। वो कब पहचानोगे, जब आप डेली वर्क करोगे। जब आपने एक दिन कर लिया, दूसरे दिन किया नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो वो एवरेज नहीं पता चलेगी। एक दिन की एवरेज पता चल जाएगी, दूसरे दिन की नहीं पता चलेगी, फिर तीसरे दिन की नहीं पता चलेगी। कैसे पता चलेगी, जब आप 2 3 दिन 10 दिन आप लगातार एवरेज निकालते हो, काम करते हो, आपको पता चलेगा कल मैंने इतना काम किया, कल इतने बंदे आए थे, बट आज इतने। तो वो एवरेज आपको धीरे धीरे पता चलेगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपकी एवरेज क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखो कि मैंने मिनिमम जो बिलिंग है 5,000 के, जो स्लॉट 5,000 के जो कॉम्बो है, वो कितने करवाने, जो आपने स्लॉट बुक करवाना है, जो आपने टारगेट लिया सुपरवाइजर करवाने का। राइट। आप मिनिमम सोच के देखो, आपने 7 8 बंदों का अगर आप 5,000 से अगर आप कॉम्बो बुक करवाते हो, तो 5 में से 3 बंदे तो कंफर्म है जो 2 CC लेवल इजीली करेंगे, इजीली। तो 6 CC रेडी है आपकी। राइट। अगर आपने 10 CC का टारगेट दिया, तो आप मान के चलो 10 बंदों का, 7 बंदों का, तो भाई मिनिमम सोच के देखो, 10 बंदों का तो भाई आप लोगों को मिनिमम बिलिंग करवानी पड़ेगी 5 5 हजार। क्लियर है। और उससे ही अगर आपने 10 CC करनी है, देखो सिंपल चीज है, अगर आप 15 16 का डायरेक्ट के अंदर स्लॉट मान के चलते हो, तो स्लॉट के एवरेज मान के चलो। जितने ज्यादा स्लॉट करवाओगे, उससे, अगर आपने मान लो डायरेक्ट के अंदर 3 स्लॉट करवाए, 3 में से एक बंदे ही आपकी मिनिमम बिलिंग कर सकता है, 2 से 3 में से। क्लियर है। 2 या 3 में से एक बंदा ही ऐसा होगा जो आपको मिनिमम बिलिंग करेगा 5,000 से, जो कॉम्बो करेगा होल्ड। क्लियर है। उसके बाद आप ये समझ के देखो, अगर आपने 4 मिनिमम बिलिंग करवानी है, तो 3 3 करके आपको 4 बार करवानी पड़ेगा कॉम्बो। तकरीबन आपको 12 स्लॉट करवाओगे, फिर जाके आपको 4 मिनिमम बिलिंग होगी। इस एवरेज को समझना पड़ेगा आप लोगों को। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर आप ये समझ के चलोगे, अगर आपने मान के चलो 10 CC करनी है, तो 10 CC करने के लिए आप 3 3 के हिसाब से मान के चलो, आपको 20 से प्लस आपको स्लॉट तो करवानी पड़ेगी, 15 20 तो मान के चलो। अगर आप 15 20 स्लॉट करवाने में कामयाब होगे, तो 10 CC से प्लस ही काम ले जाओगे, 10 CC से ऊपर ले जाओगे, कम नहीं ऊपर ही जाएगा फिर। क्लियर है। अगर उससे ज्यादा एवरेज लेके गए, तो ये एवरेज को समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो मोस्टली फिर सीसी सीसी कितनी चलेगी, कितना नहीं चलेगा, वो सारी चीजें कॉमन है। वो अपने आप ही आपको कैलकुलेट होते जाएगा, जब आप इन चीजों को एवरेज को समझ गए तो। उसके बाद एक्टिविटी, देखो सिंपल चीज है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक्टिव रखना रहना पड़ेगा 24 घंटे। क्लियर है। 24 घंटे। क्लियर है। हाई एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, हाईली। क्लियर है। अभी वो कैसे होगी कि आप कुछ भी कर रहे हो उसको स्टोरी पे लगा दो, मॉर्निंग मीटिंग लगा रहे हो स्टोरी लगा दो, कॉलिंग कर रहे हो स्टोरी पे लगा दो। क्लियर है। आप प्लान से बात कर रहे हो, कॉलिंग स्टोरी पे लगा दो। दिन में 2 बार बात हुई है, स्टोरी पे लगा दो। क्लियर है। टीम मीटिंग हुई है, स्टोरी पे लगा दो। पर्सनल मीटिंग हुई है, स्टोरी पे लगा दो। आपकी स्टोरी ही आपकी आइडेंटिटी है। शो ऑफ करना स्टार्ट कर दो अपने बिजनेस को। जितना ज्यादा शो ऑफ करोगे, उतना ज्यादा आपकी कन्वर्जन आएगा, उतना ज्यादा रेशियो आएगी। क्लियर है। अंडरस्टैंड हुआ। गुड। उसके बाद इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो अपने बिजनेस को लेके, तो
कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंडिपेंडेंट इस बिजनेस की सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि एक तरह की ये लीडरशिप क्वालिटी आती है। क्योंकि लीडरशिप जो होता है, लीडर होता है, वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो कुछ भी करता है वो खुद करता है, चाहे वो लीड का हो, चाहे वो क्लोजिंग का हो, चाहे वो टीम मीटिंग का हो। क्लियर है? चाहे कुछ भी हो, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, खुद करना है, इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है। क्लियर है? समझ में आ गया सारी चीजें? क्या ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करते थे? हाँ जी, बताओ। क्या आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो? हाँ जी। नहीं करते थे? अगर आप लोग ये चीजें नहीं फॉलो करते तो तभी आज एएस हो। जिसने किया है वो सुपरवाइजर बन गई। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इसको करने के लिए एक जिद चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जुनून चाहिए, और एक हैबिट चाहिए। वो बैड हैबिट नहीं, समझे? गुड हैबिट है। हर एक चीज की बात को मानना है। अंडरस्टैंड हुआ? हाँ जी। क्लियर हुआ कि भाई कैसे कैसे क्या कुछ करना है? हाँ जी। तो ये चीजें इतने सारे आपको मैंने पॉइंट बताया, सोच के देखो। ये बहुत जरूरी है आपके सुपरवाइजर होने में। अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो 101% गारंटी है कि आप 20 दिन के अंदर सुपरवाइजर लेवल करो। एवरेज को पहचाना, हर एक चीज प्लानिंग करके चले। क्लियर? हमने भी आज से कुछ टाइम पहले ये चीजें करी थी, कंटिन्यू करी थी, फिर जाके बात। क्लियर है? तो समझ में आया कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है? हाँ जी। अभी तो मीटिंग को 1 घंटा ही हुआ यार, मुझे लगा बहुत लंबी होगी अभी। 1 घंटा ही हुआ है। चलो अच्छी बात है, पूरे टाइम में कवर अप हो गया। तो कैसे लगी आज की ट्रेनिंग आप सभी को? हाँ जी। मस्त? अच्छी लगी? क्या बात है, एवरी गुड। ओके। सो एक बार मुझे अपनी आप प्रॉब्लम बता दो भी, क्या क्या प्रॉब्लम आती है अभी आपको। उस प्रॉब्लम के ऊपर नेक्स्ट मीटिंग करेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे जब उसका सोल्यूशन मैं अच्छे से कर लूंगा, फिर करेंगे। एक बार कमेंट के अंदर अपना प्रॉब्लम बता दो, जो जो भी अभी तक आपको काम करने के अंदर जो मोस्टली आपको प्रॉब्लम आती है। लीड को छोड़ के। ऐसा ना हो कि लीड का बोल दो, सर लीड अच्छी नहीं आ रही, सर ये नहीं आ रहा। लीड तो भाई आपके गुरुजी भी उसमें ही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, सच बताओ। किसी का नहीं आया क्या अभी तक? क्या हुआ? ओके। डे 1 के बाद। ओके। डे 1 के बाद नहीं चलते। डे 1 के बाद पर्सन कॉल नहीं उठाते। ओके। और और मैसेज पर बात होती है। ओके ओके ओके। और किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही? अकेला एक का ही आया मेरे पास। अभी तो बोल रहे थे इतना कुछ। तो लिखो ना, जो ऐसे कर रहे भाई लिखो चैट के अंदर नीचे, मुझे पता तो चले कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। एवरीबॉडी कर देता है उसे। ओके। एवरीवन कर दिया, अभी लिख दो। थैंक यू सर। सर आप मुझे लिंक सेंड कर दीजिए। ये देखो मीटिंग लगाने के बाद ऐसे रिव्यू भी आ गया मुझे, आप बोलते हो यार कॉल नहीं उठाते।
लोग तो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं मीटिंग लगाने के बाद, थैंक यू सर। जी। अजय जी, आप तो कॉलिंग बहुत कम करते हो। क्या होता है? डे वन के बाद कॉल नहीं उठाते हैं, ये कभी सही में। डे थ्री के बाद पर्सन मना कर देते हैं क्लोजिंग के टाइम। ओके। और रिचा मैडम है, वाह इतना बड़ा। सर, डे वन डे टू के ओके। और कोई? ओके। मोस्टली डे वन के बाद ही आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है ना? कि पर्सन सीसी नहीं कर रहे, सर पर्सन स्लॉट बुक के बाद मेरे पास नहीं आ रहे। सर वो कॉल नहीं उठाते, सर स्लॉट के बाद बंदे ये नहीं कर रहे, सर डे वन के बाद कॉल नहीं उठाते, सर डे वन के बाद रिस्पॉन्स नहीं देते, सर डे वन के बाद ये नहीं होता, सर सीरियस नहीं होते, ये नहीं होते। चलो, कोई दिक्कत। डे वन के अंदर अगर डे वन ही चेंज कर दे तो, खुद का करने लग जाए तो? हाँ जी। अगर डे वन की मीटिंग ही मैं करने लग जाऊं तो? हाँ जी। कितनों को लगता है सही रहेगा? हाँ जी, सभी को लगता है कि डे वन की मीटिंग हम कर दें लाइव? पर अच्छा रहेगा। ओके। चलो, कोई ना भाई। हम भी अर्जी कर लेंगे पेश अपने गुरु जी के पास कि सर टीम ऐसा मांगती है कि डे वन हम करेंगे। ठीक है जी। आप लोगों के लिए चलो ये भी सही। हम्म। निशा मैम, पर्सन को हेल्प देने के बाद भी पर्सन टाइम रेडी नहीं करता मीटिंग अटेंड करने के लिए, कौन सी हेल्प कर देते हो आप उसकी? हाँ, इसका मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो कॉल के ऊपर नहीं करते, तो उनको मोस्टली आप कॉल पर ही समझा दें, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है यार कि आप हर एक बंदे को वीडियो कॉल पर लेके बैठो, हर एक बंदे को वीडियो कॉल के ऊपर लेके बैठो, यार जरूरी नहीं। कुछ लोगों के रूल होते हैं, वो नहीं कर पाते बेचारे। ठीक है? तो समझा दिया करो, आप अपना 100% कॉल के ऊपर बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर करेंगे। ठीक है? मीटिंग करेंगे इन सभी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी के ऊपर। ठीक है? ताकि आपको इसका निचोड़, आपको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है? बाकी मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि देखो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डे वन के अंदर मुझे पता है प्रॉब्लम आ रही है। सर मीटिंग नहीं करते, कोई भी होस्ट करे, अगर पर्सन मीटिंग को सीरियस अटेंड करे तो ही आगे चलेगा। बिल्कुल। फिर पर्सन को सीरियस करा करो भाई। पर्सन को सीरियस करने की जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों की है, वो भी मैं करके दूं? हाँ जी। बताओ। वो भी मैं करके दूं सीरियस भी? वो तो फिर आपको करना है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मीटिंग का भी थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, जब मतलब मीटिंग लगा लेता है उसके अंदर बंदे के माइंड में वो गुस्सा या नहीं गुस्सा, वो भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। ठीक है? तो देखेंगे, थोड़ा बहुत हम भी उस चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे। राइट? इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को सोल्यूशन देंगे। राइट? जो भी इसका निचोड़ होगा डे वन के बाद, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, वो चेकआउट करेंगे पहले। ठीक है? जहाँ तो फिर डे वन ही चेंज कर देंगे, जहाँ फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, डोंट वरी। ठीक है? आप सभी को इंसाफ मिलेगा।
ओके। ओके। चलो, बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। तो बाकी आप सभी लोग अपना कर सकते हो काम जो भी आपने करना है। सो मीटिंग ओवर है। सो बाकी थैंक यू सो मच अगेन। आप लोगों ने सब कुछ नोट किया होगा आई होप। और जो चीज़ें आप आज लिखे हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट, इसको नोट करके मत रख देना, इसको अप्लीमेंट करना। जो आपको मैंने रूटीन बताई है, जो आपको मैंने कॉलिंग टाइम बताया है, उस टाइम नो सीनियर, नो टीम, नो अदर एक्टिविटी, दुनियादारी से अलग हो जाओ। और उस टाइम फ्रंट के अंदर कॉलिंग 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 कॉलिंग। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अगर ओल्ड लेडी पे कॉलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भैया आप सभी को पता है भैया, जेन्युइनली और सीनियर बन के कॉल करना पड़ेगा, फिर जाकर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसको सामने से कॉल कर रहे हो ना, कि ओल्ड लेडी के ऊपर, उसके ऊपर पहले से 2-3 बार लोगों ने कॉल करी है, और आप उसको कॉल कर रहे हो, हाँ जी आपने ऑनलाइन वर्क करने के लिए फॉर्म फिल करा है। अरे पहले 3 बार आ गया, अभी तू कहाँ से आ गया बे? सामने बंदा ये बोलता है कि पहले 3 बार तो कॉल आ गई, अभी चौथी बार आप कर रही हो। और उसको बोलो कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं उनका सीनियर हूँ, मैं कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ कि आपके पास पहले कॉल आई थी या नहीं आई थी। अगर आई थी तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई। अगर नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं, आपका फोन कैंसिल हो जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो बस। ओके। तो ट्रिक यूज करो, छोटे मोटी चीजें मैंने भी सीखी है किसी से, तो वही चीज है। बाकी करना स्टार्ट करोगे तो सब कुछ पॉसिबल, बिना किए कुछ नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। ओके जी, टाटा बाय बाय। ओके ओके।